किस्सा एक ऐसे छोटे और पुरसुकून गांव का है जहां कुदरत का कुछ ऐसा निज़ाम चल रहा था कि पिछले एक हफ्ते से मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। तूफानी मौसम की वजह से गांव का बिजली का निज़ाम पूरी तरह बैठ चुका था। अंधेरा होते ही लोग अपने घरों को रोशन करने के लिए मिट्टी के दिए, चमनियाँ या मोमबत्तियाँ जला लिया करते थे। इस गांव की सबसे खास बात यहाँ के लोगों का आपस में प्यार और मोहब्बत थी। सब एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। पेट पालने के लिए ज्यादातर लोग गांव के बाहर खेतों में काश्तकारी करते थे। जून का महीना दम तोड़ रहा था और सावन भादों की झड़ियां शुरू हो चुकी थी। शकूर के ढाबे पर कुछ लोग बैठे गर्मा गर्म चाय की प्यालियों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे और एक दूसरे को अपने दिन भर के किस्से सुना रहे थे। बाहर आसमान पर काले सियाह बादल छाए हुए थे और बिजली जोर और शोर से कड़क रही थी। यार सच बात तो ये है कि बारिश के उन दिनों में जब बाहर जल थल हो रहा हो, शकूर के हाथ की बनी हुई कड़क चाय पीने का जो लुत्फ है वो दुनिया के किसी और कोने में नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त कहा मेरे भाई। इन दिनों तो दिल करता है कि घर वापस ही न जाएं, बस पूरी रात यहीं शकूर के होटल पर बैठे रहे, चाय का दूर चलता रहे और बातें होती रहे। अरे ओ जज्बाती इंसान, अगर तूने पूरी रात चाय पी ली ना तो आधे महीने की तनख्वाह तो तेरी इसी ढाबे पर उड़ जाएगी। फिर घर जाकर बेगम को क्या मुंह दिखाएगा। कामरान की बात पर वहां बैठे सब लोग जोरदार कहकहा लगाते हैं। इसी दौरान दूर से बाबा रहीम बारिश में भीगते हुए आते दिखाई देते हैं। अरे वो देखो, बाबा रहीम आ रहे हैं। बाबा जी खैरियत तो है? इस तूफान में कहाँ से आ रहे हैं? इधर आए जल्दी से छत के नीचे। इस उम्र में भीग गए तो बीमार पड़ जाएंगे। शकूर एक कप चाय लाओ बाबा के लिए। और बाबा जी इसी बहाने हमें अपने जमाने का कोई किस्सा भी सुना दें। आपकी कहानियाँ सुनने का तो अपना ही मजा है। हाँ भाई, सब ठीक है, बस घर बैठे बोर हो रहा था तो सोचा शहर दफ्तर का चक्कर लगाऊं। अब काम तो हुआ नहीं, ऊपर से वापसी पर ये मुसीबत जैसी बारिश शुरू हो गई। हाँ बाबा, इस बारिश ने तो नाक में दम कर रखा है। लेकिन सच पूछे तो इस मौसम में यहाँ दोस्तों के साथ बैठने और आपकी पुरानी यादें सुनने में बड़ा सुकून मिलता है। हाँ ना बाबा जी, सुनाए ना कोई एक आध कहानी। आज तो माहौल भी डरावना बना हुआ है। ठीक है बेटा, तुम लोग इतना इसरार करते हो तो रुक जाता हूँ, लेकिन याद रखना मैं जो सुनाता हूँ वो महज कहानियाँ नहीं होती, वो सच्चे वाकयात होते हैं जो मुझ पर गुजरे हैं। अरे बाबा, आपकी हर बात पत्थर पर लकीर है। अब शुरू भी हो जाएं। शकूर बेटा, जरा चाय तो पिलाओ। तो सुनो, ये वाकया उस वक्त का है जब मैं जवान था। मेरी उम्र कोई 30 बरस के लगभग होगी। मौसम बिल्कुल आज जैसा ही था। वो एक काली, सियाह और भयानक रात थी। आसमान से पानी नहीं, आफत बरस रही थी। बिजली की कड़क से दिल दहल रहा था। मैं शहर से फारिग होकर अपने पुराने दोस्त मास्टर हमीद के घर जा रहा था। दूर दूर तक कोई जी-रूह नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ बारिश का शोर था। मैं बस सर झुकाए तेज तेज कदम उठा रहा था कि अचानक मुझे धुंध में एक साया नजर आया। मैं उसके करीब गया तो एक आदमी खड़ा था। अरे भाई, खैर तो है? इतनी तेज बारिश में यहाँ वीराने में अकेले क्यों खड़े हो? कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? नहीं भाई, रास्ता नहीं भटका। सच कहूँ तो घर जाने से डर लग रहा है। दरअसल आगे मैं रास्ता बारिश के पानी में डूबकर बंद हो चुका है। अब घर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, जो उस घने जंगल के बीच से जाता है। अकेले इस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। वैसे भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो अपने दोस्त मास्टर हमीद के घर जा रहा था। अरे मास्टर हमीद साहब, उनका घर तो मैं जानता हूँ। उनके घर जाने के दो ही रास्ते हैं, एक सीधा और एक जंगल वाला। सीधा रास्ता तो बंद है, अब सिर्फ जंगल वाला रास्ता बचा है। थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन सीधा मास्टर हमीद के घर निकलता है। मुझे भी इसी तरफ जाना है। अगर हम दोनों साथ चलें तो डर भी नहीं लगेगा और सफ़र भी कट जाएगा। रहीम को उस अजनबी की बात माकूल लगी
और उसने सोचा कि अकेले भटकने से बेहतर है साथ मिल जाए। ठीक है भाई, चलो साथ चलते हैं। हम दोनों ने जंगल की राह ली। चारों तरफ घने दरख्त और अंधेरा था। जंगल से अजीबो गरीब जानवरों के घराने की आवाजें आ रही थीं। सच कहूं तो मेरी टांगें भी कांप रही थीं, क्योंकि इतनी रात, तूफानी बारिश और अनजान रास्ता, सब कुछ बहुत अजीब था। लेकिन मेरे पास कोई चारा न था। मैं बस उसके साथ चलता रहा। अरे भाई, बारिश तो थमने के बजाय और तेज हो गई है। हम एक काम करते हैं, वो सामने जो बांसों वाली टूटी फूटी खटिया नजर आ रही है, थोड़ी देर वहीं रुक जाते हैं। वो खाली पड़ी है, अब वहाँ कोई नहीं रहता। जब बारिश रुकेगी तो निकल चलेंगे। हाँ, तुम ठीक कहते हो, चलो वहीं रुकते हैं। दोनों इस वीरान कटिया में पनाह लेते हैं। वैसे भाई, बातों बातों में तुमने ये नहीं बताया कि तुम अकेले इतनी रात गए। कहाँ से रहे थे? क्या बताऊं भाई, मैं अभी अभी दफ्तर से छुट्टी करके आ रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मुझे हल्का सा शक हुआ, क्योंकि शहर के सारे दफ्तर तो शाम 6 बजे बंद हो जाते हैं और उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। ये कौन सा दफ्तर था जो अब तक खुला था? लेकिन मैंने अपनी घबराहट छुपाए रखी और बात आई गई कर दी। अचानक फजा में एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजती है। भाई साहब, आपने सुना? लगता है कोई बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा है। हाँ, आवाज तो मैंने भी सुनी, लेकिन इतनी तूफानी रात में इस सुनसान जंगल में बच्चा कौन लाएगा? मुझे तो ये सब कुछ बहुत पुरस्कार लग रहा है। हो सकता है उसके साथ उसकी माँ भी हो। शायद अंधेरे में रास्ता न मिल रहा हो। हमें इंसानियत के नाते जाकर देखना चाहिए। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। चलो देखते हैं। हम दोनों ने कान लगाकर आवाज सुनी। वो आवाज अब बिल्कुल साफ थी, लेकिन अजीब माजरा ये था कि कभी बच्चे के रोने की आवाज आती और अगले ही पुल किसी औरत के हंसने और गंगनाने की आवाज आने लगती। मेरा दिल अंदर तक दहल गया। भाई, ये क्या चक्कर है? अगर कोई मुसीबत में है तो वो हंस और गा क्यों रहा है? मुझे यहाँ खतरा महसूस हो रहा है। हमें वापस चलना चाहिए। अरे डरपोक मत बनो, चलो देख तो लें। क्या पता वो बेचारे सच में मुसीबत में हों। रहीम न चाहते हुए भी उसके साथ आवाज के पीछे पीछे घने जंगल में घुसता चला गया। हम जंगल के बीचों बीच थे। तभी आसमान में एक जोरदार बिजली कुड़की और उसकी रोशनी में मुझे सामने झाड़ियों के पास एक इंसानी हड्डियों का ढांचा खड़ा नजर आया। ये देखकर मेरी रूह फना हो गई। भाई, भागो यहाँ से, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। तुमने देखा वो सामने, वो साया? कौन सा साया? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। ये तुम्हारा वहम है। जल्दी चलो, वो देखो, बच्चा फिर रो रहा है। आगे बढ़ो। अब मेरा उस शख्स पर से भी यकीन उठ चुका था, क्योंकि वो मुझे जबरदस्ती आगे धकेल रहा था। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और एक लंबा बांस का दरख्त टूटकर उनके रास्ते में गिर जाता है। बांस का दरख्त गिरने से रास्ता रुक गया। रहीम बुरी तरह डर चुका था, लेकिन वो अजनबी शख्स बना डरे उस बांस के दरख्त को फलांग कर दूसरी तरफ चला गया और पलटकर रहीम को बुलाने लगा। अरे आओ भाई, वहाँ बुत बनकर क्यों खड़े हो गए? जल्दी से इस बांस के दरख्त को पार करो और उधर आओ। रहीम ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, उसे एक पुरानी बात याद आ गई और उसके कदम वहीं जम गए। नहीं, मैं आगे नहीं आऊंगा। अरे आते क्यों नहीं? क्यों रुक गए? वहाँ लोग मर रहे हैं और तुम डर रहे हो। जल्दी आ। इसकी आवाज बदल चुकी थी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन टांगें साथ नहीं दे रही थीं। तभी दोबारा बिजली कुड़की और मैंने देखा कि वो शख्स अब अपने असली और खौफनाक रूप में आ चुका था। आ क्यों नहीं जाते? पार करो उसे। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन वो मंजर मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने अल्लाह का नाम लिया और वहां से उल्टे पांव सरपट भागा। मैं अंधाधुंध भागता रहा, गिरता पड़ता, जब तक कि जंगल खत्म न हो गया। थोड़ी दूर जाकर मुझे मेरे दोस्त मास्टर हमीद की आवाज आई। अरे रहीम, कहाँ रह गए थे तुम?
मैं कब से परेशान हूँ, तुम्हें ढूंढने ही निकल रहा था। हमीद भाई, पहले घर चलो, मैं तुम्हें बाद में सब बताता हूँ। मेरी जान निकल गई है। घर पहुंचकर जब सांस बहाल हुई तो रहीम ने सारा माजरा मास्टर हमीद को सुनाया। मास्टर हमीद ये सुनकर कांप उठा। रहीम, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि ज़िंदा बच गए। तुम जिस रास्ते से आए हो वहाँ अक्सर लोग गायब हो जाते हैं। तुम्हें पता है, जिस कटिया में वो शख्स तुम्हें ले गया था, वहाँ सालों पहले एक आदमी अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। वो मकरूज़ था। एक रात कर्ज देने वालों ने उसकी कटिया को आग लगा दी। वो आदमी बाहर था, मगर उसके दोनों बच्चे अंदर जलकर राख हो गए। ये सदमा उससे बर्दाश्त न हुआ और उसने वहीं खुदकुशी कर ली। तब से उसकी रूह वहीं भटकती है और लोगों को बच्चों के रोने की आवाज़ से फंसाती है। उसके बाद मैंने तौबा कर ली। सुबह होते ही मैं अपने घर भागा और फिर कभी उस रास्ते का रुख नहीं किया। पर बाबा रहीम, एक बात तो बताएं, जब वो बांस का दरख्त रास्ते में गिरा था तो आपको ऐसी कौन सी बात याद आ गई थी जिसकी वजह से आप रुक गए? अरे कामरान बेटा, क्या तुम्हें मालूम नहीं? हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि अगर रात के वक्त सफ़र करते हुए अचानक कोई बांस का दरख्त टूटकर तुम्हारे रास्ते में गिर जाए और रास्ता रोक ले, तो खबरदार, उसे पार करने की गलती कभी मत करना। वो अक्सर दूसरी दुनिया का जाल होता है। बस बुजुर्गों की इसी नसीहत ने उस रात मेरी जान बचा ली। बाबा रहीम की कहानी खत्म हुई तो वहां बैठे हर शख्स के रोंगटे खड़े हो चुके थे। बाहर बारिश अभी भी बरस रही थी और बांसों के जंगल से हवा के गुजरने की साई साई सबको खौफजदा कर रही थी।